Hello everyone, hope you all are fit and fine. So guys, इस वीडियो में हम जयशंकर प्रसाद जी की जीवनी पढ़ेंगे जो कि बोर्ड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, इसे याद करने के दो ही तरीके हैं, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या फिर मैं इसे एक बार पढ़ूंगी और आप सुनते जाइए, ठीक है। बहुत दिमाग खोल कर और कान खोल कर सुनना है। देखिए, इसमें पूछा क्या जाता है, इसमें जीवन परिचय पूछा जाता है। जीवन परिचय मतलब कि बायोग्राफी। आप ये मत सोचिए कि आप ये जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय पढ़ रहे हैं। आप ये सोचिए कि आप किसी भी व्यक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं। लाइक अगर सलमान खान या शाहरुख खान की बात करूं मैं, अगर मैं आपको उनके बारे में उनकी बायोग्राफी बताऊं कि इनका जन्म यहाँ हुआ था और इस सन में हुआ था और इनके फादर का नाम ये था, इनकी मदर का नाम ये था, इन्होंने ये किया, इन्होंने ये वाली फिल्म्स की, ये किया, वो किया, तो आपको कितने अच्छे से याद रहेगा, है ना। तो आप यही सोचिए कि आप किसी के बारे में, किसी एक्ट्रेस के बारे में या किसी एक्टर के बारे में सुन रहे हैं, वो आपको याद रखना है, ठीक। तो मैं स्टार्ट करती हूँ, ओके। देखिए, आपको एग्जाम में भी ऐसे ही करना है। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप अपना आंसर नंबर डालकर, मतलब क्वेश्चन नंबर डालकर, ऐसे ही हेडिंग मेंशन करेंगे जयशंकर प्रसाद और ऐसे ही जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक। अब मैं पढ़ रही हूँ, अब आप सुनिए। देखिए, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के एक सुप्रसिद्ध परिवार में हुआ था। काशी में उनका परिवार सुगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था, ठीक। पहले इतना पढ़िए। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 में काशी के एक सुप्रसिद्ध परिवार में हुआ था, ठीक है। उसके बाद काशी में उनका परिवार सुगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। काशी में उनका जन्म हुआ था और जिस जगह उनका जन्म हुआ था वहाँ उनका परिवार फेमस था, प्रसिद्ध था, किस नाम से? सुगनी साहू के नाम से, ठीक। इसका कारण, मतलब इसकी वजह ये थी, जो उनका परिवार प्रसिद्ध था सुगनी साहू के नाम से, इसका कारण ये था कि उनके यहाँ तंबाकू का व्यापार होता था, मतलब उनका जो बिजनेस होता था तंबाकू का होता था, इसलिए उनका परिवार सुगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। प्रसाद जी के पिता का नाम देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। बचपन में ही माता पिता की मृत्यु हो गई थी। माता पिता की मृत्यु हो जाने के बाद प्रसाद जी के पालन पोषण और शिक्षा का प्रबंध उनके बड़े भाई ने किया। बचपन में ही प्रसाद जी के माता पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से उनका पालन पोषण और उनकी शिक्षा उनके बड़े भाई ने की। प्रसाद जी का नाम सबसे पहले क्वींस कॉलेज में लिखवाया गया, लेकिन स्कूल में इनका मन नहीं लगा, इसलिए घर पर ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का अध्ययन किया। प्रसाद जी स्वतंत्र रूप से काव्य रचना के मार्ग पर बढ़ने लगे। इन्हीं दिनों इनके बड़े भाई का भी स्वर्गवास हो गया, मतलब कुछ टाइम बाद उनके बड़े भाई का भी स्वर्गवास हो गया, यानी बड़े भाई की भी मृत्यु हो गई। इससे प्रसाद जी के हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ा और इनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती चली गई और चिंताओं ने इन्हें घेर लिया और इनका शरीर क्षय रोग से पीड़ित हो गया और सन 1937 ईस्वी में केवल 48 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक। अब इनकी दो रचनाएं पूछी जाती हैं, ठीक है। 2 नंबर में इनकी 2 रचनाएं आती हैं, तो रचनाएं ऐसे ही आपको हेडिंग डालना है और 2 रचनाएं पूछी जाए 2 लिख देंगे आप, 3 पूछी जाए 3 लिख देंगे और 1 पूछी जाए तो 1 रचना लिख देंगे। इनकी रचनाएं हैं कमायनी, आंसू, लहर, झरना आदि, ठीक है। ओके।